स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद जे के सर शिवा। और आज 1 जनवरी 2025 की इस शुभ संध्या पर आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का जो भी स्वप्न रहा हो, जो भी सपना रहा हो 2024 में अधूरा रह गया हो, उसे आप जो है 2025 में पूरा करने में कामयाब रहें। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको, आपके पूरे परिवार को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। और एक छोटा सा निवेदन आपसे करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को गाइड करें कि वो जो है हमारे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख करके वो अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हों उनसे हम ये चाहेंगे कि वो 2025 जो आपका फरवरी 24 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उसमें आप जो है इस प्रकार से मेहनत कीजिए कि सफलता जो है आपको अच्छी सफलता मिले। केवल सफल नहीं होना है, अच्छी सफलता आपको हासिल हो। तो चलिए इस तरह से आज के इस टॉपिक में हम लेकर के आए हुए हैं अलंकार। अलंकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, आपको हम समझा करके बताते हैं, एक एक चीज़ बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अलंकार जो है काव्य में अलंकार का अहम रोल होता है। अहम रोल किस प्रकार से होता है, देखिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जानते होंगे कि अलंकार जो होता है, जैसे आप ये मान के चलिए कि एक स्त्री होती है, एक महिला होती है, उसके लिए जिस प्रकार से गहना मायने रखता है, उसकी खूबसूरती उस टाइम अधिक दिखाई पड़ती है जब वो गहनों से सुसज्जित होती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिस तत्व का प्रयोग करते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास ये करेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो आपको बता दिए कि अगर जैसे आप सभी लोग जान रहे हैं कि कोई भी स्त्री है, कोई भी महिला है, कोई भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो अगर अपने आप को डेकोरेट करती हैं, अपने आप को जो है वो श्रृंगार से सुशोभित करती हैं, तो उनके अगर गहना आभूषण, उनके जो है आभूषण ना हो, श्रृंगार उनका ना हो, तो आप ये मान के चलिए कि कितनी भी अच्छी औरत क्यों ना हो, अच्छी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार से अलंकार जो होता है, ये अलंकार होता है कि काव्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पद्य जो होता है अगर उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है तो नीरस लगता है। तो अलंकार आप देखेंगे, अलंकार जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। बहुत शार्ट में लिखे हैं, लेकिन हम आपको पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। अलंकार जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक अलम धनकार, अलंकार। अब देखिए अलम का अर्थ क्या होता है, कार का अर्थ क्या होता है। अभी आप लोग ध्यान देंगे, अब अभी कहीं आपको लिखा रहता है शिल्पकार, कहीं आपको मिल जाता है शिल्पकार। इसका मतलब क्या होता है, शिल्प का मतलब होता है, शिल्पकार अगर कहीं लिखा है इसका मतलब शिल्प बनाने वाला शिल्पकार होता है। कुंभकार होता है, अगर देखिए ध्यान से समझिए, कुंभकार क्या हो गया, तो यहाँ कुंभ का अर्थ जो है घड़ा हो गया और कार माने बनाने वाला, यानी कुंभकार जब अलग अलग करेंगे तो होगा घड़ा बनाने वाला। ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं अलम का अर्थ होता है गहना या आभूषण। अलम का अर्थ गहना या आभूषण होता है। कार माने आप समझ लीजिए कि जो है यह वाला या फिर बनाने वाला, जैसा कि अभी आपको यहाँ हम समझा चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलंकार का जो अर्थ हुआ वो दोनों मिलाकर के ये हुआ कि शोभा, ये काम जो करता है। देखिए अभी इसको आप देखिए अलग अलग आप समझे क्या कि अलम का अर्थ हो गया गहना या आभूषण हो गया, कार का अर्थ बनाने वाला या आप समझ लीजिए वाला हो गया। तो दोनों अर्थ मिला करके आप ये हो गया, आप ये समझ सकते हैं कि आभूषण से उत्पन्न शोभा, आभूषण से उत्पन्न शोभा, आप ये समझ सकते हैं, इसका अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि अलम का अर्थ क्या हुआ, कार का अर्थ क्या हुआ। देखिए हाई स्कूल के जो सिलेबस में आएगा, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि होगा क्या कि यहाँ आपका अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा। जैसे पूछ लेता है कि अलंकार में अलम का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन दे दिया, उस चारों में से कोई एक हो गया तो हो गया। तो इस प्रकार से अलम का अर्थ जो है गहना या आभूषण हो गया, कार का अर्थ वाला या बनाने वाला हो गया। तो चलिए अब यहाँ आप देखते हैं कि इसकी
परिभाषा क्या होती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाकर उसके शब्द और अर्थ, अभी और शार्ट बताते हैं, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए कि काव्य की शोभा बढ़ाकर उसके शब्द या अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब क्या करता है, काव्य की शोभा यानी काव्य में शोभा बढ़ाता है। सबसे सरल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में आपको हम समझा दे रहे हैं क्या है कि आप यहाँ एक शब्द में, केवल एक लाइन में, एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। काव्य की, अभी तो इतना आपको हम समझाने के लिए प्रयास किए कि भाई वो शब्द के रूप में हो सकता है चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के रूप में चमत्कार उत्पन्न हो, तो जो भी अर्थ या शब्द के रूप में चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो भी तत्व होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, अलंकार कहलाएंगे। लेकिन इतना बड़ा रटने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, इस प्रकार से पूछेगा, कहलाते हैं। आप उससे इस तरह से पूछ लिया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हमारे क्या, अलंकार कहलाते हैं। तो एक परिभाषा आप इसको भी रख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब समझ गए हैं। अब इसके प्रकार पर आते हैं कि अलंकार जो है ये प्रकार क्या होता है। देखिए अभी हम आपको हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जब इंटर लेवल पर पढ़ाएंगे या इंटर लेवल पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ इसके और भी प्रकार होते हैं। तो अभी आप दृष्टिकोण में अपने दिमाग में मान के चलिएगा कि हम हाई स्कूल स्तर पढ़ रहे हैं, वो चाहे 9 हो या 10 हो। फिलहाल अभी हम 10 में बताते हैं क्या है। देखिए यहाँ जो शब्द अलंकार बताया गया है, ये अलंकार दो प्रकार का, एक तो शब्दालंकार हो गया, एक अर्थालंकार हो गया। शब्दालंकार और अर्थालंकार यानी जब शब्द के आधार पर काव्य की शोभा में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी शब्द के प्रयोग से अगर उस काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ शब्दालंकार हो गया। अर्थ के आधार पर कोई चमत्कार यानी कोई उसकी शोभा बढ़ रही है तो वो जो है अर्थालंकार हो गया। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में पूछ सकता है कि अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 2 प्रकार के। कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं आगे कि ये शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, ये जो है आपके किस में आएंगे, शब्द अलंकार में, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। अभी हम 10th का पढ़ा रहे हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये जो है आप शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, किसमें, 9th में पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है अर्था अलंकार, बहुत ही सटीक। अभी वीडियो के लास्ट में देखेंगे, आप एकदम देखते ही पहचान जाओगे कि अलंकार जो है ये जो हमें 10 में पढ़ना है किस प्रकार से हम पहचानते हैं। बहुत ही सरल भाषा में अभी आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, अर्था अलंकार को आप क्लास 10th में पढ़ना, आपको क्लास 10th में पढ़ना है केवल अर्थालंकार। अर्थालंकार में पढ़ेंगे क्या, अर्थालंकार में केवल और केवल आपको पढ़ना है 3 अलंकार। अर्थालंकार में केवल 3 प्रकार की पढ़ना है। कौन कौन सा प्रकार है भाई, यानी कौन कौन सा अलंकार है, बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छे शब्द में पढ़ाएंगे और आप कहेंगे कि आज के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ क्या है कि ये अभी देखिए अर्थालंकार, अभी हम आपको बता रहे हैं कि अर्थालंकार में जो है ये आपको अर्थालंकार में 3 पढ़ना पड़ेगा, 1, 2 और 3। किस प्रकार से, देखिए पहला है उपमा अलंकार। ये देखिए उपमा अलंकार पहले पढ़ेंगे आप, पहले में आपको उपमा अलंकार पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है इसका रूपक अलंकार होता है। दूसरा, थोड़ा घसीट कर लिख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो, बस इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। रूपक अलंकार होगा, दूसरा आपका रूपक अलंकार होगा और तीसरा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तीनों का अध्ययन आप लोगों को हाई स्कूल में करना है। इन्हीं तीनों का अध्ययन आप लोगों को करना है, किसमें, हाई स्कूल में करना है। बस इन्हीं 3 के आधार पर ही आप लोगों को परीक्षा में, आप लोगों की परीक्षा में केवल 3 के आधार पर ही आपको पेपर देना रहेगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ ये तीनों प्रकार, इन तीनों प्रकार की डिफिनेशन हम समझ लेते हैं क्या होता है। तीनों प्रकार की परिभाषा अगर आप समझ लेंगे
तो परिभाषा समझने के बाद आपके समझ में ये आ जाएगा कि हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं, यानी इनको जो है अभी हम कोरिलेट करके आपको समझाएंगे। अभी हम कोरिलेट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के उदाहरण को देखते ही पहचान लेंगे। अभी आपको पता है कि हम जैसे ही देखेंगे, देखने के तुरंत बाद हम पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार होगा, कि रूपक अलंकार होगा, कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट के अंत में तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको हम बताने वाले हैं कि जिसके कारण से आप हाई स्कूल में जाओगे, देखते ही तुरंत टिक करके चले जाओगे कि ये तो अमुक अलंकार था। तो ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। इसकी परिभाषा हम आपको लिखाते हैं कि परिभाषा किस प्रकार से है इसकी, से हम अलग कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार सबसे पहले हम उपमा को समझेंगे। नाम से ही दिखा है उपमा। आप लोग सुने होंगे कि उनकी उपमा उनसे मत दीजिए, हमारी उपमा उनसे मत दीजिए। उपमा का मतलब क्या हो गया कि हमारी समानता किसी दूसरे से मत कीजिए, यह है उपमा। उपमा का मतलब जो है समानता, हमारी सिमिलरिटी जो है एक नहीं है, तो हमारी सिमिलरिटी किसी दूसरे के साथ नहीं है, हम उनके समान नहीं है। अगर उनके समान नहीं तो हमारी उपमा जो है उनसे मत दीजिए। तो यहां देखिए क्या है कि जहां एक व्यक्ति या वस्तु की समानता, ध्यान रखिएगा, जहां एक व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति वस्तु से बताई गई हो वहां उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, जहां एक व्यक्ति वस्तु की समानता, एक व्यक्ति वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति वस्तु से बताई गई हो, अर्थात एक व्यक्ति की समानता दूसरे व्यक्ति से, जिसे कहा गया कि जो है राम श्याम के समान, राम श्याम के समान अच्छा है, तो उसकी जो है समानता उससे बताई गई। कहा गया कि ये मार्कर दूसरे मार्कर की तरह अच्छा है, तो इसकी समानता उससे बताया गया। तो कहने का मतलब जब एक व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति वस्तु से बताई जाएगी। अभी देखिए उपमेय उपमान में भी आपको समझाते हैं, तो क्या कहलाता है उपमा, या दूसरे तरह से क्या कह सकते हैं कि जब किसी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और उसमें कोई गुण धर्म समान रहता है। ध्यान दीजिए, जब किसी उपमेय की तुलना किसी उपमान से दी जाती है, वह किसी प्रकार गुण धर्म आदि से समान होता है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। दोनों तरह से जैसे भी आप समझ सकेंगे। अभी देखिए बहुत ही सरल शब्दों में आपको हम अंतर बता देते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा विशेष आपको इंडिकेट किए हैं कि विशेष क्या होता है। तो विशेष इसमें होता है, इसमें योजक चिन्ह के साथ, ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह के साथ सा सी सम आदि आते हैं। ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह क्या है, या देखिए ऐसे जो माइनस का चिन्ह लगा होता है ये योजक चिन्ह होता है। तो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, और जब योजक चिन्ह लगा होगा तो योजक चिन्ह के साथ साथ जो है सा सी सम होता है। दोनों का कोरिलेट करते हुए आपको हम दोनों समझा दे रहे हैं, भी समझ में आ जाएगा। रूपक में क्या होता है कि जहां उपमेय, अच्छा उपमेय किसे कहते हैं अभी आपको बताएं। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाती है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमेय का मतलब जिससे उपमा दी जाती है। तो दोनों शब्द देखिए, जहां क्या होता है कि जहां उपमेय और उपमान, इन दोनों में कोई भिन्नता ही ना दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग होता है, यहाँ भिन्नता ही नहीं दिखाई देता है। कुल मिलाकर के आपके समझ में अगर ये जो है परिभाषा आती है तो आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे कैसे क्या हम बताएं, इसके बाद आपको हम समझाते हैं। ध्यान रखिए, अब आप जो मेन चीज आपको समझना है, आपको ये समझना है कि हम कैसे दोनों को देखते ही, अभी आपको बताए थे कि जैसे ही आप जो है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को देखेंगे तो देखते ही पहचान जाओगे। तो देखिए कैसे हम पहचानना सिखाते हैं, चलिए पहचानना सिखाते हैं। आपको बता दिए, अभी आपको हम बताए कि दोनों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। योजक चिन्ह का जो है प्रयोग दोनों में किया जाएगा। योजक चिन्ह माने ऐसे जो माइनस का चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग दोनों में होगा। लेकिन जब उपमा अलंकार होगा तो उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी सम का प्रयोग जरूर होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ध्यान रखिएगा, यहाँ मुख और मयंक के बीच में, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, और बड़ा लिखते हैं। भाई देखिए अभाव है, आप सभी लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट हमारा कीजिए। मुख और यहाँ देखिए मयंक, इसके बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है।
लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ देख रहे हैं सम का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ योजक चिन्ह है, यहाँ सम का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा ये उपमा अलंकार है। कैसे कहा गया कि मुख मयंक सम, यानी मुख जो है मयंक माने चंद्रमा के समान, मंजू मनोहर बहुत सुंदर है, मंजू मनोहर, मनोहर माने मन को हर लेने वाला, मंजू माने सुंदर होता है, तो मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। ध्यान रखिएगा, मयंक सम, अब यहाँ सम जो लिखा गया है वही आपका जो है ये दर्शाता है कि हमारा जो है उपमा अलंकार है। यही सम यहाँ से हट जाए, अगर सम यहाँ से हट जाए ये रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, पढ़े हैं आप लोग अपने में, इसी में पढ़े हैं सूरदास के पद में कि चरण कमल, देखिए यहाँ भी योजक चिन्ह है, लेकिन योजक के साथ साथ इस लाइन में आप कहीं देख लीजिए, आपको यहाँ कहीं भी आपको सा सम सी ये नहीं देखने को मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये जो है रूपक अलंकार है। समझ में आ गया होगा, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण समझिए कि कर कमल सा कोमल, कर कमल के बीच में देखिए यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ सा का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार है। लेकिन यहाँ क्या है कि मुनि पद कमल बंद दो भाई, मुनि पद कमल, अब पद और कमल के बीच में जो है यहाँ क्या देख रहे हैं कि मुनि और पद, यानी पद और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो जो योजक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं सा सम सी का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात यहाँ हमारा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो समझ गए होंगे, सीधा सा एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जब योजक चिन्ह के साथ साथ सा सम सी आदि का प्रयोग होगा तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जब केवल योजक चिन्ह लगा होगा और वहाँ उपमेय उपमान में जो है क्या है कि इन दोनों में विभिन्नता क्लियर नहीं हो पाएगी, तो वहाँ हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। फिर से समझिए, जब योजक चिन्ह के साथ साथ सम सी सा का प्रयोग होगा तो उपमा, जब नहीं होगा तो रूपक। चलिए ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका एक और बचता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी, उत्प्रेक्षा अलंकार हम आपको इसे बता दे रहे हैं कि जैसे आप वहाँ देख रहे होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में वहाँ भी मानव मन जानव जन होता है, मानव मानव मनु, उसमें भी ये चिन्ह होंगे जो है मानव मनु जानव जनु, जानव जनु, इसके बाद यह जो है मनहु होगा, मनहु, या आप समझ लीजिए जनहु। तो इन सभी शब्दों का जो है प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये सब जहाँ होंगे वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने बहुत ही अच्छा उदाहरण है यह उत्प्रेक्षा अलंकार कि सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गाद मनव नील मन, उसमें आ जाता है कि मनव नील मन शैल पर, मनव नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यह हमारा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है इस अलंकार को आज समझ गए होंगे। तो एक बार पुनः जो है आज इस 9 वर्ष की शुभ संध्या पर आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और ये इस आशा के साथ कि आप हमारे अगले वीडियो को देखेंगे, और आपसे उम्मीद हम यही रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। खुश रहिए इस नए वर्ष में, जो आप सोचे हैं उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।